जय हिंद दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आप सभी अच्छे, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। आज हम क्या सीखने वाले हैं मेरे साथी? आज हम सीखेंगे मेरे भाई ना ब्लड रिलेशन, इसको बोलते हैं रक्त संबंध। ठीक है साथी, आपको पता है क्या कि रक्त संबंध होता क्या है? आप बोलेंगे भैया खून का रिश्ता। रक्त मीन्स खून, संबंध मीन्स रिश्ता। ठीक है, तो आप समझेंगे ना मेरे भाई, खून क्या रिश्ता, किससे किससे क्या क्या संबंध बनता है मेरे भाई ना, वो आज मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ही आसान तरीक़ा से आपको सिखाने की कोशिश करूँगा मेरे साथी। तो मेरे भाई आप सभी मेरे भाई एक थे, कमेंट किए थे, क्या नाम था उनका? सूरज यादव, एक थे पायल सिंह थी, और ऐसे एक श्याम नाम का लड़का था। ठीक है दोस्त, तो आप सभी मेरे भाई ना आज हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से आपको सिखाते हैं, सीखते भी हैं और सिखाते भी हैं। ठीक है दोस्तों, बोलो साथी आगे बढ़ जाए क्या? बोलेंगे हाँ जी भैया। अब देखो साथी क्या करना है, मैं एक चीज़ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, समझना। जब अभी ब्लड रिलेशन या खून के रिश्ते की बात आती है, संबंध की बात आती है, तो मेरे भाई ना कुछ मत करो, बस इतना सोचना कि उस जगह पे अपने आप को रखो। क्या करो साथी? उस जगह पे अपने आप को रख के सोच लो, डायरेक्ट उत्तर आ जाएगा आपका। ठीक है साथी, और उसका भी तरीका है मेरे भाई ना, तो वो तरीके हम कैसे कैसे लगाते हैं आज हम सीखते हैं मेरे भाई ना। सबसे पहली बात होती है ना जनरेशन, पीढ़ी। आप सोच रहे होंगे भैया कि पीढ़ी क्या होती है? मेरे दोस्त, पीढ़ी उसको कहते हैं, जैसे कि आप पढ़ रहे हो क्या, आपके उम्र के जितने भी लड़के होंगे वो सेम जनरेशन के होंगे, मतलब समान जनरेशन के होंगे। अगर आप 12 साल के मेरे भाई ना, और सभी लड़के अगर 12 साल के ही हैं, तो मेरे साथी सभी लोग क्या होंगे? समान जनरेशन के लोग कहलाएंगे। ठीक है, अगर आपके जो पापा है ना मेरे भाई, आपके पापा जी जो हैं मेरे साथी, वो आपसे एक जनरेशन क्या है? ऊपर हैं। फिर बताओ, आपके जो दादाजी हैं, आपके पापा जी के भी पापा, ठीक है, वो आपसे 2 जनरेशन ऊपर हैं। ठीक है, और आपके बाबा जी के भी पापा जी आपसे 3 जनरेशन ऊपर हैं। क्या इतनी बातें समझ में आ रही है क्या? बोलो, आ रही बात समझ में? बोलेंगे हाँ जी भैया। अब बात करता हूँ नीचे की तरफ आ जाओ, आपसे भी जो छोटे होंगे, आपसे भी जो छोटे होंगे, तो आपसे छोटे, जैसे कि आपकी शादी हो गई, बस सोचना है आपको, रखना है बस। आपकी शादी हो गई साथी, तो आपके बच्चे आपसे एक जनरेशन नीचे है क्या, पीछे है क्या? बोलो, आपके भाई का लड़का, आपका भतीजा या भतीजी एक जनरेशन नीचे है क्या? बोलो, फिर उससे भी नीचे क्या होता है? कोई बताएगा? हाँ जी भैया, होगा। उससे भी नीचे जो होता है उसको बोलते हैं पोता पोती। मतलब जैसे कि आप हो ना साथी, मैंने कहा ना, आप अपने आप को सोचो कि मैंने कहा कि आपके जो पुत्र हैं, पुत्र के पुत्र क्या कहलाएंगे? तो आप सीधे दिमाग लगाएंगे भैया कि आपके दादाजी, फिर पिताजी, फिर आप क्या लगते हैं अपने दादाजी के आप? तो आप बोलेंगे भैया हम उनके पौत्र लगते हैं। सब बोलते हैं यहाँ पे पोता। ठीक है साथी, शुद्ध हिंदी में उसको बोलते हैं पौत्र। ठीक है साथी, आ रही बात समझ में? तो आ जाओ, हम यहाँ पे क्या बताऊँगा साथी, समान जनरेशन। आपको क्या सबका ही कुछ मत देखो, पहले आप सोचो कि आप किस जनरेशन में हो? समान जनरेशन में। अभी मैंने आपको बताया क्या कि समान जनरेशन का मतलब क्या होता है, बताया ना? बोलेंगे हाँ जी भैया। मेरे भाई ना समान जनरेशन में कौन कौन आते हैं? आ जाओ देखते हैं। भाई आता है, बहन आती है। भाई बहन तो आएंगे ही आएंगे मेरे भाई ना। अगर आपकी भाई की शादी होती है तो मेरे भाई आपकी भाभी भी आएंगी। ठीक है साथियों,
मैं भाभी, आपकी भाभी भी होंगी क्या आपकी समान जनरेशन की? साली होंगी क्या उनकी? बोलो, साला भी होगा आपके भाई का। फुफेरा भाई जानते हो, जैसे कि बुआ का लड़के को हम क्या बोलते हैं? फुफेरा भाई। अगर उनकी लड़की है तो फुफेरी बहन, ममेरा भाई, ममेरी बहन। ठीक है साथियों, आ रही बात समझ में? बोलो, बोलेंगे हाँ जी भैया। बस अपने आप को रख के सोचना है मेरे बहना कि मैं उस जगह पे खड़ा हूँ, तभी सवाल जल्दी से सॉल्व हो पाएंगे। बोलो, इतनी बातें समझ में आ रही क्या? बोलेंगे हाँ जी दोस्त, हाँ जी भैया। आ जाओ, अब मैं बात करता हूँ एक जनरेशन ऊपर की मेरे भाई ना, जो आपसे ऊपर हैं। मैंने बताया ना कि आपसे जो ऊपर हैं, तो मेरे साथी जो आपसे ऊपर हैं उनकी बात करते हैं। जैसे कि आपके पिताजी, आपके पिताजी है क्या? आपसे एक जनरेशन ऊपर आपके पिताजी हैं क्या? फिर कौन हो सकता है? मामा जी हो सकते हैं। आपकी माता जी हैं क्या? बोलेंगे हाँ जी। और कौन हो सकता है बताओ तुम लोग? आपके चाचा भी तो आपके पापा के साथ के ही हैं। बोलो, उन लोगों का एक जनरेशन है, ठीक है, एक साथ, एक पीढ़ी इसको बोलते हैं। तो आपसे एक पीढ़ी ऊपर आपके पिताजी, चाचा जी, माता जी, चाची जी, और बताओ बुआ। हाँ जी भैया, बुआ हो सकती है यार। और बताओ मामी। हाँ जी भैया, मामी भी हो सकती हैं, मामा भी हो सकता है। बोलो, बहुत अच्छे। अब देखो साथी कि आपको समझ में आया क्या कि आपसे एक पीढ़ी ऊपर है जो, समझ में आ गई? ये लोग हैं, ठीक है साथियों। आपसे दो पीढ़ी ऊपर कौन है? जैसे कि आपके पिता के भी पिता को आप क्या बोलेंगे? बस यही समझो, अपने आप को रखो यहाँ पे, रखो। तो आप बोलेंगे भैया कि अपने पिता को तो आप पापा जी बोलते हैं क्या? फिर उनके पापा जी को आप क्या बोलते हैं? बोलेंगे भैया उनको तो हम दादाजी बोलते हैं या तो बाबा जी बोलते हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में क्या? अच्छा जी, बाबा जी या दादाजी या दादी या, अच्छा ये देखो, ये तो आपके पिताजी से संबंध है। आ रही बात समझ में? आपके पिता की पिताजी या माता जी। अब यहाँ पे जो संबंध होता है ना मेरे भाई, ये आपकी मम्मी से संबंध है इनका। जैसे क्योंकि आपकी मम्मी जो है उनकी भी पिता होंगे क्या? उनके भी माता होंगे। बोलो भाई, बोलेंगे हाँ जी। तो उनके माता या पिता को आप क्या बोल सकते हैं? पिता को बोलेंगे नाना, और उनकी पत्नी को क्या बोलेंगे? नानी जी। बोलो, समझ में आ रही बात समझ में क्या? बोलेंगे हाँ जी भैया। तो अब एक जनरेशन और हम लोग आगे बढ़ते हैं, तीसरी जनरेशन। आपसे 3 जनरेशन ऊपर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या बोलेंगे? जैसे ही आप जाएंगे, आपके पिता के पिताजी को दादाजी बोला, फिर आपके दादाजी के जो पिता होंगे ना मेरे भाई, उनको क्या बोलोगे? तो आप कहेंगे मेरे साथी कि हम उनको परदादा बोलेंगे या परदादी बोलेंगे या परनाना, परनानी, लो जिनके ऊपर लगे हों। ठीक है साथियों, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। उनके पर लगे हों का मतलब जल्दी ही जाने वाले होंगे। अरे बात समझ में? ऊपर के लिए उनको जाना ही पड़ेगा। बोलोगे ओ भैया कैसे? मेरे भाई आप सोचो कि आपके पिता की कुछ उम्र होगी, आपके दादाजी की भी तो कुछ उम्र रही होगी, फिर पर दादा मतलब बिस्तर पे सोए होंगे, वो खटिए पे होंगे, लेकिन पर दादा हैं वो। बोलो, इतनी बातें समझ में आ रही क्या? बोलेंगे हाँ जी दोस्त, बहुत अच्छे। अब मेरे भाई ना, अब आते हैं हम लोग नीचे की तरफ। मेरे भाई ये तो 3 लोग, 3 पीढ़ी आपसे क्या है? ऊपर की ओर है, तो 3 पीढ़ी नीचे की भी ओर होगी मेरे भाई। जो आपसे छोटे होंगे उनको क्या बोलेंगे? मेरे भाई आप हो, आपके भाई बहन, साला साली, फुफेरा, भाई बहन, ये तो आपकी जनरेशन के हैं क्या? बोलेंगे हाँ जी भैया। आपसे जो नीचे हैं उनको क्या बोलेंगे? मेरे भाई आपकी सोचो, मैंने आपकी शादी करा दी, आपके हो गए बच्चे, आपके पुत्र हो गए क्या? तो पुत्र आपसे नीचे जनरेशन के हैं क्या? आपके आगे वो सब पैदा हुए थे क्या? बोलेंगे हाँ जी भैया। वो तो मेरे जनरेशन के नहीं है, एक जनरेशन नीचे के ही हो रहे हैं। तो आरी बात समझिए, जैसे पुत्र हो गया, पुत्री हो गई। अच्छा आप बताओ, अगर आपका भाई है कोई, उनके लड़के होते हैं या लड़की है, तो आप उसको क्या बोलते हैं? आप बोलेंगे या तो मेरा भतीजा लगेगा या तो भतीजी लगेगी। वही अगर आपकी बहन है,
बहन की अगर लड़की हो या लड़का हो तो क्या बोलेंगे? सब लोग बोलते हैं भैया भांजा भांजी बोलते हैं। मामा और भांजे का रिश्ता बहुत ही मज़ेदार होता है, पता है ना? हाँ जी भाई, मज़ा आया क्या? बहुत अच्छे। अब देखो कहाँ गया? हाँ हाँ जी भैया, अब देखो यहाँ पे दामाद, दामाद की बात कर रहा है क्या? आप सोचो कि आपकी पुत्री की अगर आप शादी करते हैं तो आपके को क्या लगेंगे? दामाद ही लगेंगे ना, बोलो। अगर आप अपने बेटे की शादी करते हो आपकी क्या लगेंगी? बहू ही लगेंगी ना, बस सो सिंपल। आ रही बात समझ में क्या? बहुत अच्छे। ऐसे ही आ जाओ दूसरी पीढ़ी के पास आ जाओ मेरे भाई ना। अगर आपके पुत्र की भी अगर पुत्री हो गई या पुत्र हो गए तो उनको आप बोलते हैं पौत्र, ठीक है। अभी अगर आप इस समय हो, अगर आपके दादाजी हैं तो आप अपने दादाजी के पौत्र लगोगे मेरे भैया। क्या लगोगे? पौत्र यानी पोता बोलते हैं उनको, ठीक है। या नाती नातिन भी कहते हैं इनको, पता है क्या? बोलो बोलो बोलो। बहुत अच्छे। नाना जी के संबंध से नाती नातिन हो सकता है, ठीक है। आ जाओ तीसरी पीढ़ी पे हम लोग आ जाते हैं मेरे भाई। जैसे मैंने यहाँ पे परदादा लगाया था, परपोती परपोते, परपोता परपोती, ठीक है। तो ये मत सोचना मेरे भैया कि ये सब उड़ने वाले हैं, नो, ये सब अभी पैदा हुए हैं, अभी जवान हुए हैं, ठीक है साथियों। ये मत सोचना कि इनकी तरह पर कर दिए तो उड़ गए ना, ठीक है। आप सोचो अभी ये यंग होंगे ना, पर अगर अगर आप जीवित हो, अगर आप जिंदा हो, यहाँ पे हो, अगर मैं जिंदा हूँ तो ये जो होंगे एकदम बच्चे होंगे ये सब मेरे सामने, ठीक है। तो बोलो क्या इतनी बातें आप सभी को समझ में आ गई क्या? बोलो। अगर आपको जनरेशन गैप समझ में आ गया मेरे भाई ना, बस बहुत सिंपल होता है। क्या बोलो बोलो, इतनी बातें समझ में आ गई सभी को? बोलो साथियों। किन मेरे दोस्तों को समझ में नहीं आया फटाक से बताएंगे सभी दोस्त, बोलो साथियों। आ गया क्या? बोलेंगे हाँ जी भैया। तो बस अपने आप को रखो। अब एक बार रिवाइज करो फटाक से। आपके नीचे के जनरेशन में कौन होंगे? आपसे एक नीचे आप बोलेंगे भैया मेरे पुत्र होंगे, पुत्री होंगी। कौन होगा? पुत्र पुत्री, दामाद, बहू, और क्या हो सकता है? कई लोग हो सकते हैं। आप पूछेंगे मेरे भैया आपसे एक जनरेशन ऊपर की बात करो, बोलेंगे हाँ जी भैया मेरे पिताजी, चाचा जी, माता जी, चाची जी, मामी जी, मामा जी, बुआ, हो सकती है क्या? हाँ जी भैया। फिर एक जनरेशन और ऊपर जाओ, आपसे 2 जनरेशन ऊपर, तो आप बोलेंगे भैया कि मेरे पिताजी के पिता, मेरे दादाजी, मेरी पिताजी की माता, मेरी दादी, ठीक है। और मेरी माँ के पिता नाना जी, और मेरी माँ के माता, मेरी माँ की माता जो होगी क्या कहलाएगी मेरे साथी? बोलो। वो कहलाएंगी नानी जी। आगे बात समझ में क्या? अब हम चलते हैं तीसरी पीढ़ी पे। वहाँ पे परदादी परदादा होता है, बस इतना याद करो, बस कुछ मत याद करो, बहुत आसान हो जाएगा। और नीचे आएंगे दूसरी पीढ़ी में क्या होगा? नीचे से बोलेंगे भैया, बोलो, बोलेंगे पौत्र पौत्रे, ठीक है। और नीचे आएंगे परदादा या परपौत्र परपोते, ऐसे हो सकता है, ठीक है साथियों। क्या इतनी बातें सभी को समझ में आ गई क्या? बोलो। ठीक है साथियों, अब मैं आपको 3-4 बातें बताऊंगा, अब बहुत ही ध्यान से सीखना मेरे भाई। आ जाओ। तो क्या बातें हैं आपको सिखाने की कोशिश करते हैं। आ जाओ आ जाओ, हम बात करते हैं कि कैसे क्या होता है, ठीक है साथियों। देखो ध्यान से मेरे भाई ना, जब आपको समान पीढ़ी के लोग मिले, समान पीढ़ी के लोग, जैसे कि आपके साथ के लोग, ठीक है। अब जैसे भी मैं बात करूं कि भाई बहन, भाई और बहन एक जनरेशन के हैं क्या? एक ही जनरेशन के हैं क्या? बोलो बोलो साथियों। मैं आपको अब जोड़ना सिखा रहा हूँ एक दूसरे से, कैसे जोड़ते हैं, ठीक है साथियों। आप बताओ मेरे भाई ना, आप बताओ कि मेरे भाई दोस्तों बताओ जल्दी से कि भाई बहन क्या एक जनरेशन के हैं क्या?
बोलेंगे हाँ जी भैया एक ही जनरेशन के हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही। देखो भाई और बहन, ठीक है, क्या एक जनरेशन के हैं? क्या एक ही जनरेशन के हैं? क्या बोलो बोलो। जब भी एक जनरेशन के लोग मिले तो उनके बीच में रहना ऐसे बनाते हैं, ऐसे, या एक लाइन खींच के हम इसको डिनोट करते हैं कि ये भैया एक जनरेशन के हैं, ये भाई और बहन है। बोलो इतनी बातें समझ में आ रही क्या? बोलो। जब तक क्वेश्चन में मेरे ना ये ना कह दें कि ये लड़का है ये लड़की है, तब तक हम उसका लिंग मतलब वो कौन सा, मतलब वो पुरुष है कि स्त्री है, आप बता ही नहीं सकते। ठीक है, तो मेरे भाई ने यहाँ पे लिखा ना भाई, भाई क्या होता है? हमेशा प्लस में होता है, याद रख लेना। पुरुष के लिए हमेशा क्या लगाना, यहाँ पे लिख दूँ क्या? पुरुष के लिए प्लस का यूज करो, और महिला के लिए साथियों माइनस का यूज करो। बस बात यार समझ में, तो मैं यहाँ लिख दिया। और अगर सेम पीढ़ी के होंगे मेरे भाई ना, तो कैसे ऐसे जोड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आ जाओ। अगर एक पीढ़ी ऊपर हो या एक पीढ़ी नीचे हो, तो पीढ़ी में क्या होता है मेरे भाई ना, अगर वो नीचे हो या ऊपर हो तब क्या करते हैं, आ जाओ सीखते हैं। वो चाहे नीचे हो चाहे ऊपर हो, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दूँ क्या? नीचे या ऊपर की पीढ़ी। ठीक है, नीचे या ऊपर की पीढ़ी। अब देखो, अगर नीचे की बात करेगा तो आप ऐसे बनाएंगे नीचे की तरफ, ठीक है, ऐसे बना दो लो, हो गया क्या? अगर ऊपर की बात करेगा मेरे भाई ना, तो यहीं से ऊपर बना दो लो, ऐसे। मेरे भाई एक ही चिन्ह, आ रही बात समझ में? ऐसे एक रेखा खींच दो, बस जनरेशन का पता चल जाएगा कि मेरे भैया अगर ऐसे ऊपर की तरफ है तो बोलेंगे भैया एक जनरेशन आपसे ऊपर है, अगर 2 बार रहेगा तो 2 जनरेशन ऊपर है। आ रही बात समझ में? बस एक ही से ऐसे डिनोट करना है। अगर नीचे की तरफ है तो बोलेंगे भैया नीचे है, एक जनरेशन नीचे है। ठीक है, अभी बताया ना। अच्छा भैया, जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं, अभी बताते हैं, अभी छोड़ो इसको। एक नोट में लिखो मेरे दोस्त, क्या करना है। नोट मेरे दोस्त बहुत ध्यान से देखना मेरे भाई ना। जब कभी मैंने बताया ना कि जब कभी पुरुष दिखे तो प्लस लिखना, महिला दिखे तो माइनस लिखना। अब जब कहीं पति और पत्नी दिखे गए, पति और पत्नी, तो इनके लिए ना मेरे भाई ऐसे डबल बॉन्ड से आप लोग जोड़ देना, तो ये पता चल जाएगा कि भैया ये दोनों क्या आपस में पति और पत्नी है। मैं इनको कैसे जोड़ूंगा? इन 2 डबल बॉन्ड से। इसे बोलते हैं एक बांड, इसको बोलते हैं डबल बांड, या 2 रेखाओं से। आ रही बात समझ में? क्या छोटी सी बात समझो, इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना? तो एक क्वेश्चन देखो ध्यान से, समझोगे, बहुत आसान है। अब मेरे भाई ना आप सवालों को उड़ा दोगे। देखो कैसे, मैं कहूँ ए बी का भाई है, चलो बताओ, एक छोटी सी बात मैंने पूछी आपसे, तो कैसे बनाओगे, कैसे बनाओगे बताओ मेरे भाई ना। ये बोला क्या है सवाल में? ए बी का भाई है, क्या बोला है? ए जो है बी का भाई है। ऐसे ऐसे देखो, ए जो है बी का भाई है, इस समान जनरेशन के हैं क्या? बोलो कैसे जोड़ेंगे? क्या मैं ऐसे जोड़ दूँ क्या? ए बी का भाई है, क्या मैं इसको ऐसे जोड़ दूँ? बताओ, दोनों में आपको कौन सा सही दिख रहा होता? बोलो बोलो साथियों। बोलेंगे भैया भाई तो समान जनरेशन में आएगा ना, भाई बताया ना कि एक साथ रहने वाले भाई, इस साथ ये क्या है? गलत है, मतलब ये नहीं होगा, आप इसको ही लेके चलेंगे। ठीक है, बोलो अरे बात समझ में? मैंने क्या होता है, ए बी का भाई है, तो मेरे भाई ना अब बताओ ए बी का भाई है। यहाँ पे क्लियर हो गया क्या कि भाई है, तो भाई के लिए हमेशा क्या लगाओगे? प्लस। कौन है? बी का, ए बी का भाई है, बी का भाई कौन है?
ए है मतलब प्लस। क्या आप बता सकते हो क्या कि ए क्या है? अब मैं तुमसे एक छोटी सी और बात पूछ लूँ क्या? तो बताओ बी का ए से क्या संबंध है? तो बोलेंगे भैया भाई लगेगा। जैसे ही ये पूछ ले है ना, ए का मतलब बी का ए से, बी का ए से पूछेगा। एक छोटी सी बात बता दूं क्या? देखो, हमेशा नोट में इसको भी लिख लो, छोटी छोटी बातें जो लिखा रहा हूँ ना भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई ना। जब कभी देखो से हमेशा याद रखना, से हमेशा का की ओर जाना है। से हमेशा का की ओर जाना होता है। से हमेशा कहाँ पे जाओगे भाई? का की ओर जाओगे। बोलो इतनी बातें सभी को समझ में आ रही क्या? अभी सवाल कराऊंगा बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। पहले ये समझो बस जनरेशन कैसे गैप मतलब निकालते हैं हम लोग। तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से बताया कि दिख रहा है क्या? अब मैं जैसे ही बात करूं, यहाँ पे दिखा क्या? मैं यहाँ पे लिख दूं क्या? ए बी का पिता है। क्या है जी मेरे भैया? पिता है। तो बताओ इसमें जनरेशन गैप कैसे बनाओगे? बोलो बोलो। क्या आप बोला ए बी का पिता है, ए क्या उसका पिता है तो एक जनरेशन ऊपर है क्या? बोलो बोलो साथियों, एक जनरेशन ऊपर है क्या? बोलेंगे हाँ जी भैया। तो मैं क्या कर सकता हूँ? ए ऐसे लिखूँगा, ए बी का पिता है मतलब बी का पिता कौन है? ए ऊपर की तरफ गया क्या? ए ऊपर हो गया, ए नीचे आ गया। ठीक है, ए बी का पिता है। पिता हमेशा प्लस में होता है क्या? बोलो पुरुष ही होगा ना पिता हमेशा। हाँ जी भैया, माइनस मत लगा देना, महिला कर दोगे तुम। ठीक है, हाँ जी दोस्त। तो क्या होगा? प्लस। अगर यही पूछना है भाई कि ए से बी का क्या संबंध है, ए का बी से क्या संबंध है? अच्छा तीर बना रहता है ना, से का की ओर। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ से, मैं यहाँ लिख रहा हूँ का। ए देखो, ए से बी का संबंध बता दो, रिश्ता बता दो आप लोग। तो मेरे भाई ना जिनका भी लिंग यानी पुरुष है कि मेल है, अगर नहीं पता है तो हम लोग ये नहीं बता सकते कि वो क्या है। अगर बताओ आप, अगर इनसे ये पिताजी हैं क्या इसके? तो मेरे भाई आप सोचो, आप पुत्र हो उनके और आपकी बहन भी है। आपके पुत्र हो मतलब आप हो और आपकी बहन है। क्या वो आपको क्या बोलेंगे? बोलेंगे ये मेरे पुत्र हैं। ठीक है, फिर आपके पिताजी क्या बोल सकते हैं? कि ये मेरी पुत्री है, यही नहीं बोल सकते हैं। इसके अलावा क्या बोलेंगे? कुछ नहीं बोल सकते भैया। तो मेरे भाई एक बात समझो, अभी उनको पता ही नहीं है यहाँ पे कि वो पुत्री थी कि पुत्र था। तो अब क्या लिखेंगे? क्वेश्चन पूछता है पुत्र या पुत्री। अभी क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, ठीक है? अभी मैं अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको बस बताओ क्या जनरेशन गैप समझ में आ गया क्या? अगर पिता कहेगा तो ऊपर जाएगा, और अगर भाई कहेगा तो सेम जनरेशन, पुत्र कहेगा तो नीचे आ गया, नीचे तो है ही। ठीक है, तो आपको जनरेशन गैप समझ में आया क्या? ऐसे ही हम जनरेशन गैप को समझते हैं। अब पति पत्नी के लिए इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है? ऊपर या नीचे पीढ़ी के लिए ऊपर नीचे का प्रयोग करेंगे, और समान पीढ़ी के लिए ऐसे चिन्ह का प्रयोग करेंगे। हमेशा हम से कहाँ की ओर जाएंगे? का की ओर जाएंगे। बस आ जाओ, अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन के द्वारा आपको समझाते हैं। आइए साथियों देखते हैं क्वेश्चन की। देखो ध्यान से बताएंगे सभी दोस्त मेरे, बताओ क्या कर सकते हैं इसमें। देखो ध्यान से मेरे साथ, दिया क्या मेरे भाई? ए बी का भाई है, तो बी का ए से क्या संबंध है? ए पूछ रहा है क्या सवाल में? बोलेंगे तो उस तो कहेंगे भैया हाँ जी भैया। कह रहा है कि ए बी का भाई है क्या? तो मैं कैसे क्या बताया था? ए लिखो, लिख लिया क्या, और बी लिख लिया। क्या रहा है मेरे भाई? ए बी का भाई है। ए क्या है? बी का भाई है। क्या ये दोनों समान जनरेशन में है ना? बोलेंगे हाँ जी भैया। तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे?
इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, एक बॉन्ड का या एक रेखा का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या रह गया, ए बी का भाई है, ए जो है बी का भाई है, मतलब ए की पता चल गई क्या, ए क्या है, पुरुष है कि महिला है कि क्या है। अब बोलेंगे भैया कि यहाँ पे कह रहा है कि बी का भाई ए है, यही कह रहा है ना, ए बी का भाई है, ए जो है बी का भाई है, तो इसमें प्लस मिल गया। ये तो पुरुष है, लेकिन ये बहन भी हो सकती है और इसका भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है ना, किन्हीं किन्हीं के घर में दो भाई होते हैं क्या, एक भाई एक बहन भी होती है क्या, तो वही रिलेशन इसमें दिखा रहा है। तो कह रहा है बी का ए से क्या संबंध है। मेरे भाई मैंने क्या बताया तुमको, से हमेशा कहाँ पे जाते हैं, का की ओर जाते हैं। तो मेरे भाई ना तुरंत ऐसे तीर बनाओ, ऐसे बनाओ, बन गया क्या। तो आपको बताना ए का ए बी क्या लगेगा, ए पूछ रहा है ए का बी क्या लगेगा, तो आप बोलेंगे भैया भाई लगेगा। तो ये क्या क्लियर है कि वो भाई होगा, वो बहन भी तो सकती है, बोलो क्या हो सकती है क्या, बोलेंगे हाँ जी भैया। तो मेरे भाई अब क्या लिख सकते हैं, या तो भाई होगा, भाई या बहन, बोलो क्या इतनी बातें समझ में आ गई क्या, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। ऐसे ही आ जाओ मेरे भाई, दूसरे क्वेश्चन को हम लोग करते हैं मेरे साथी। बताओ अभी सब बताओ आप लोग मेरे भाई कैसे होगा। मेरे दोस्त देखो ध्यान से, ए बी का पुत्र है, ए बी का, देखो सवाल को पढ़ना तो अपने हिसाब से पढ़ना, ए बी का पुत्र है, ए जो है किसका पुत्र है बाबू, बी का पुत्र है ना। तो मेरे भाई वो पिताजी एक जनरेशन ऊपर है क्या, तो मैं ऊपर के लिए क्या करूँगा, एक चीज़ ऐसे बना दूंगा क्या, ऊपर हो गए मेरे भाई, बी लिख दिया। बोलो ए जो था वो बी का क्या था, पुत्र था। हाँ जी भाई ए बी का पुत्र है, बी का क्या है मेरे भाई, बोलो ए जो है बी का पुत्र है, ए किसका पुत्र है, बी का पुत्र यानी प्लस, ठीक है। अब यहाँ बताओ आप लोग, ठीक है, अगर यहाँ पे आपकी माता होती तब भी तो क्या बोलते हैं आपको, वो मेरा पुत्र है। अगर आपके पिता होते तभी क्या बोलते, वो मेरा पुत्र है। अरे बात समझ में। तो इनका कोई लिंग पता चला, ये पुरुष है कि महिला है, बोलेंगे नहीं भैया। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, या तो पिता या तो माता, क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा बी का ए से क्या संबंध है, ए से क्या संबंध है ना। तो यहाँ पे लिखो से, जिसके आगे का लिखा है उसके लिए लगा दो का, जिसके सामने से उसके नीचे से जहाँ पे लिखे का वहाँ पे लिख दो का, और तुरंत ऐसे बनाओ तीर। अब समझो बताओ, ये आपके, अगर मैं कह दूँ ये मेरे पिता हैं, तो मेरे भाई वहाँ पे आपको वहाँ पे पता है क्या पुरुष है कि महिला, बोलेंगे नहीं भैया। तो या तो आपकी माता हो सकती हैं या तो आपके पिता हो सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दो क्या, पिता या माता, पिता या माता। बोलो इसमें कितने बच्चों को समझ में आएगा मेरे भाई, कमेंट में मेरे भाई सभी लोग बताएंगे मेरे भाई, ठीक है दोस्तों। सूरज यादव आपको समझ में आया क्या, कमेंट में ज़रूर बताइएगा मेरे दोस्त, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे देखो, ए बी का भाई है, ठीक है, बी सी की बहन है, बी का सी से क्या संबंध है। आ जाओ साथियों, बहुत आसान तरीके, जैसे मैंने बताया पहले देखो इसको देखते हैं हम, जितना दिया उतना ही। देखो ए बी का भाई है, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ क्या, ए बी का भाई है, क्या एक जनरेशन के हैं क्या सभी लोग, जब भाई कहेगा तो एक सेम जनरेशन में होगा ना, कहीं पर भी कहे ए बी का भाई है, ए जो है बी का भाई है, मतलब इसका पता चल गया, इसका पता नहीं है क्या है वो। अभी ये बहन भी हो सकती है इसकी और इसका भाई भी हो सकता है, ठीक है, ये लड़की और लड़का दोनों हो सकता है। कह रहा बी का नहीं सॉरी है, बी सी की बहन है, बी जो है सी की बहन है, बी सी की क्या है, बहन है। पता चल गया भैया कि ए तो माइनस है, बहन है, लेकिन भाई बहन एक ही जनरेशन में आते हैं क्या, मैंने देखो एक जनरेशन बना दिया क्या, बोला बी सी की बहन है। बताओ आप बी सी की क्या है, बी जो है सी की क्या है, बहन है, तो पता चल गया भैया ए बहन है।
पता चला क्या। लेकिन अब इसका नहीं पता चला कि ये पुरुष है कि महिला है। तो मेरे साथी यहाँ पे लिखा है बी का सी से क्या संबंध है। तो मेरे भाई ना देखो यहाँ पे का दिया है तो यहाँ पे लिखो का, यहाँ पे से लिखा है तो लिखो से। ठीक है, फटाक से बताओ से का की ओर जाते हैं क्या बोलेंगे हाँ जी भैया। तो एक इसकी क्या लगेगी बताओ, से का की ओर गया, इसकी बहन ही लगेगी। क्या लगेगी ये, बहन लगेगी। आ रही बात समझ में। ये मत कह देना भाई या बहन। अगर ये पूछता कि बी से सी का क्या संबंध है तब उधर जाता, लेकिन कह रहा है से का की ओर आऊँगा क्या, सी से का की ओर आया बी की ओर। तो मेरे भाई ना ये दिख गया ना, पता चल गया ना कि भैया माइनस में इसका डाटा पर्याप्त है कि पता है कि भैया माइनस में बहन ही होगी। तो क्या होगी, इसकी क्या कहलाएगी, ये बहन कहलाएगी। क्या बोलो मेरे साथियों, समझ में आ गई बातें क्या। कल इससे भी बेहतरीन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे मेरे दोस्तों। तो जय हिंद दोस्तों, अगली क्लास कल होगी।